हेलो स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो भी वो लेसन्स के अंदर में हम लोग फार्मूलाज पढ़े, फार्मूला से रिलेटेड जो क्या बेटा आपके कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थे। ठीक है, जैसे वो प्रॉब्लम अलग से लेने से अच्छा ये फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, वही अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो फार्मूलाज आप पढ़े तो उसका यूटिलाइजेशन भी कैसे करें वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वी नो दैट कि फार्मूलाज जो है आपके चैप्टर्स के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछते हैं वो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 पूरे फार्मूलाज आपको लिख के दे दिए। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि ये फार्मूलाज है क्या। जैसे कि बेटा पहला फार्मूला है, देखो 1U मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल। U मतलब यूनिफाइड मास। जो भी सब्सटेंस का यूनिफाइड मास दिया रहेगा तो वो आप कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी क्या, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज का सहारा आपको कहाँ करना पड़ेगा। मान के चलो कोई सब्सटेंस आपको दिया है, वो अलग यूनिफाइड में दिया है, जैसे 4 यूनिफाइड दिया है और बोला भैया उसका कन्वर्जन करो ग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिफाइड इक्वल टू इतना, तो 4 इक्वल टू कितना, तो ये नंबर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4 यूनिफाइड मास का ग्राम आपका निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए रहेंगे कि जिसमें आपका एक ग्राम दिया रहेगा और बोले यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करो, तो जो दिया है उसको डिवाइड बाय क्या कर देना, दिस नंबर कर देना, आपका ग्राम निकल जाएगा। पॉइंट समझ में है, मतलब अल्टी पल्टी करना है। गॉट इट। तो ये पहला जो था बहुत ईजी था। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करना है तो ज़्यादा कुछ उसमें पूछते नहीं। ठीक है, बस टेक्निक पता होना जरूरी है। नाउ सेकंड वन इज दैट डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है और ये पूछते भी और इजीली आ भी जाते हैं आपको प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में से कोई एक दिया है। मान के चलो डिग्री सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। गॉट द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन है, कैसे करना है, क्या करना है अपन प्रॉब्लम में आपको समझ में आ ही जाएगा। देन उसके उल्टा अगर करना है, डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, ये प्रॉब्लम में आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जो फॉर्मूलाज में अरेंजमेंट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज दैट केल्विन दिया है, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन वाला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये तो चीज पता है आपको, नंबर्स ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, मैंने क्या बोला बेटा, सब्सटेंस का वॉल्यूम बोला है, मतलब गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा, सब्सटेंस का मोल्स निकालना है उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी मास दिया रहेगा सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी अपन बोल सकते हैं उसको। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है ये भी मैंने बताया आपको। क्या बताया, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन यूनिफाइड मास एंड मोलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम। बाकी उनकी जो इनिशियल क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, वो सिमिलर होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला से अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा है तो, है ना, सब्सटेंस के अंदर में मोल निकाला और फिर से पूछे कि भैया वो मोल के अंदर में मॉलिक्यूल्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। यू नो दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हो आप इसे, पहला जो 4th नंबर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पूछा तो मास अपन मोलर मास। गॉट इट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पूछा तो उसका फॉर्मूला अलग है। कंपैरिजन करना और डिफरेंस समझना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पूछा तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता था, मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी रहेगा वो वॉल्यूम, और साथ में जो वॉल्यूम जिस स्ट्रेंथ है वॉल्यूम का जो कांस्टेंट नंबर है उनका, वो क्या था 22.4 dm³ पर मोल इनवर्स या फिर पर मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, गैस दिया है। एंड लास्ट में इज द एवरेज एटॉमिक मास। ये तो आपको अच्छे से पता है, इससे रिलेटेड अपन एक प्रॉब्लम दिया भी है और सॉल्व भी किया है। एवरेज एटॉमिक मास में क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास हम किसका निकालते हैं, जिनका भी आइसोटोप्स होता है, जैसे कार्बन का हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो सम ऑफ आइसोटोपिक मास करना है, जो भी आइसोटोप्स रहेंगे उनका मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। परसेंटेज ऑफ अबंडेंस मतलब क्या होता है, उसका अमाउंट अर्थ सरफेस के अंदर में कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इन दोनों का क्या करना, मल्टीप्लीकेशन, उनका फिर क्या करना, सम, और डिवाइडेड बाय 100 करना।
गॉट इट। ये टेक्निक, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसके पहले मैंने बताया। या तो परसेंटेज में हर एक का क्या करो बेटा, डिवाइड बाय 100 करो, उसको परसेंटेज निकाल दो, या फिर इवन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूरे को डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो टोटल परसेंटेज सबका निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा। और सम निकालने के बाद जब अपन ऐसा करेंगे तब आपको एवरेज एटॉमिक मास उन सभी का मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिममली ये चैप्टर्स के अंदर में ये 7 फॉर्मूलाज का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। नाउ सेकंड में देखो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन देखना है। मतलब आपको डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है। सेकंड केस में अपन उसका उल्टा कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस करेंगे। गॉट द पॉइंट। ये जो है आपका क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, आई थिंक ये H नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का H नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ये होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स है आपको ऐसे देखने के लिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस में, देखते बेटा क्या है सॉल्यूशंस। किसका, पहला क्या दिया आपको, नंबर 1 गिवन दैट। क्या दिया आपको सबसे पहले, ये जो है आपका क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के अंदर में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको जो गिवन वैल्यूज दी है ये डिग्री सेल्सियस में दी है, और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर में उनकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो आपके फॉर्मूलाज में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों का रिलेशन बताए, तो आपको नजरअंदाज मतलब दिखेगा कि भैया डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला आपका यूजफुल है ये क्वेश्चंस के लिए। तो गिवन दैट, आपको गिवन दैट क्या दिया बेटा, सिंपल सा है, क्या दिया गिवन दैट, टेम्परेचर, क्या दिया है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। किसमें दिया है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कितना दिया, पहला वाला 40 डिग्री सेल्सियस दिया है आपको। नाउ क्या निकालना आपको, फाइंड मतलब कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब आपको क्या कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें करना है आपको, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको उसको कन्वर्ट करना है। इजी बिल्कुल, क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, मतलब उसका कन्वर्जन उसके अंदर में करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रॉम फॉर्मूला, क्या बेटा फॉर्मूला आपका कौन सा फॉर्मूला यूजेबल होगा, दिस वन, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस दिया आपको, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर बाद में क्या दिया, प्लस, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते बेटा, बाद में फिर अपन उसको वैल्यू पुट करेंगे। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40, कितना डिग्री सेल्सियस दिया आपको, 40, ठीक है, प्लस 32। चलो सॉल्व करते इसे, 9/5 ये कितना होगा, 5 1 4, 5 8 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आएगा, 72 प्लस 32, टोटल क्या आएगा 2 2 4 और 7 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 104। मतलब ये जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये वैल्यू कितनी है इसकी, 104। कितनी वैल्यू है इसकी बेटा, 104। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देयरफॉर करके लिख सकते हो, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला आंसर रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा अगर निकालते हैं तो उसमें भी सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा, क्या, गिवन दैट। अब आप सॉल्व कर सकोगे इसी का सहारा लेके, जैसे पहला अपन ने सॉल्व किया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, क्या है, गिवन दैट में क्या दिया बेटा आपको, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया आपने नेक्स्ट में, 30 डिग्री सेल्सियस। क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आपको ये निकालना है। फिर से वही अपनी टेक्निक,
फ्रॉम फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला क्या आएगा बेटा फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। फ्रॉम फॉर्मूला कौन सा आपका, वही डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चलो वैल्यू पुट करो, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ठीक है। क्या होगा, 5 1 = 1, 5 6 = 30, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 प्लस 32, कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 54 प्लस 32, कितना हो जाएगा ये 4 5 3 8 और 4 2 6, तो ये बन जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। समझ में आया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सेकंड। नाउ थर्ड जो है क्या है दिया आपको, थर्ड गिवन दैट में थर्ड जो है कितना 37 डिग्री सेल्सियस, ये जो है ये आपको निकालना है, ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये है बेटा आपका कौन सा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन, मतलब डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का, ये आपको लिए मैंने होमवर्क देख रखी है, जैसे 2 समझ में आए उस प्रकार आप थर्ड उसको सॉल्व करना। चलो इसके बाद जो देखते हैं जिसको कन्वर्जन, अभी कन्वर्जन क्या देखा आपने, डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, अब इसको रेसिप्रोकल करते उल्टा कर देते, अब कन्वर्जन अब देखते बेटा किसका, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। चलो कन्वर्जन देख लेते फट्ट से, यहाँ पे कन्वर्जन कौन सा देखना अभी आपको, कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे कन्वर्जन क्या देखा था, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस का। अब इसके लिए अपना जो फॉर्मूला था कौन सा था बेटा, अभी फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला आपका चेंज होगा, बराबर है ना। अभी आपको किसका कन्वर्जन करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। चलो फॉर्मूला वही यूजफुल होगा लेकिन थोड़ा उसमें बदलाव होगा, जैसे ये फॉर्मूला को बना अल्टर चेंज करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या बनेगा 5/9, कैसे बनेगा चलो वो दिखा देते हैं पहले, ठीक है, बाद में फिर वो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आपको लिख के दूंगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, बराबर है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 32 को इधर ला लो, क्या बनेगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बेटा 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको कन्वर्जन किसका करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में, मतलब आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस को सेपरेट करेंगे, तो ये 5/9 जो है, सॉरी 9/5 है, उल्टा लिखा 9/5, ये जो आपका 9/5 है, ठीक है, 9/5 जब इधर साइड में आ जाएगा तो ये अल्टी पल्टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/5 जो है इधर आएगा तो 5/9 इंटू क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, मतलब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। चलो तब इसको अपन डायरेक्टली सीधा लिखते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आया। क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है। समझ में आया, वही फॉर्मूला है, बस मैंने क्या कर दिया डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, मतलब डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को सेपरेट किया, पहले प्लस 32 को इधर लाया तो ये माइनस 30 हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, बाद में डिग्री सेल्सियस को सेपरेट करके 9/5 को इधर लाया तो उसका रेसिप्रोकल हुआ 5/9, मतलब उल्टा हुआ, न्यूमरेटर गेट कन्वर्टेड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गेट कन्वर्टेड न्यूमरेटर, ठीक है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे यहाँ पे बेटा आपको, कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। जैसे नंबर 1 क्या दिया है 194 डिग्री फ़ारेनहाइट और नंबर 2 ले लो आप 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या रहेगा, सिंपल सा पहला सॉल्व करते हैं। देखो मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ,
फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला आपके पास में? डिग्री सेल्सियस, सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। चलो वैल्यू पुट करो, क्या होगा ये? 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया बेटा अपने पास में? 194 माइनस 32। सिंपल सिंपल है, क्या होगा? 5/9 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 194 में 32 गए, कितना बचेगा? 162, ठीक है। और 162 और 5/9 इसको सॉल्व करोगे, 5 इंटू 162, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 162, एक 5 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 810/9। इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे 5 इंटू 162, 810 डिवाइडेड बाय 9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 90 डिग्री सेल्सियस जो आंसर मिलेगा। तो जो सेल्सियस में मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? 90 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। समझ में ये बात? इसमें क्या किया? सिंपल है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करो, बाकी ऐसा का वैसा सॉल्व करो, ठीक है। तो आप क्या करना, ये जो सेकंड नंबर आपको दिया है ये आप होमवर्क करना, ठीक है। सेकंड नंबर का क्या करना? होमवर्क या आप सॉल्व करना, ठीक है। बहुत इजी है ये। क्या करना है? डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम एक स्केल है बेटा केल्विन का, ठीक है। ये भी स्केल बहुत इजी है, ठीक है। वो कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो भी कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। सो इसमें अगर आपको लगता है आपके मन से कोई भी अगर वैल्यू आप लो, जैसे मैंने 40 डिग्री लिया, आप अपने मन से ले सकते हो 70 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, सो ऑन, जो आपको लोगे वो आप ले सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे भी आप ले सकते हो, जैसे 194 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया, 130 डिग्री लिया, आप 240 ले सकते हो, 145 ले सकते हो, 108 ले सकते हो, जो आपके मन में है वो करना, ठीक है। बस ये कन्वर्जन ध्यान में रखना, पहला कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट का क्या है, और दूसरा कन्वर्जन डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में क्या है, इस प्रकार से चेंजेस करना पड़ता है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।